नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरी दुनिया एआई की बात कर रही है और अब तो बात नहीं कर रही है, अब सबको पता भी चल चुका है। बात तो आज से 5 साल पहले होती थी कि एआई ऐसा कर देगा, एआई वैसा कर देगा। हमने देखा भी कि कितना डेंजरस हो सकता है एआई। इस पे एलॉन मस्क ने काफ़ी गंभीर रूप से चिंता भी जताई थी कि एआई कैन डैमेज, मतलब कुछ भी कर सकता है एआई। हमने देखा कि कैसे बीच में फ्रॉड कॉल्स आने लगी, धमकियां मिलने लगी, आवाज़ कॉपी करके किसी के साथ कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। ये सब तरीके के हमने देखा। वो फेक कुछ करके एक आया था जिससे आप किसी और का चेहरा लेकर पिक वायरल हो रही हैं, तो वो सब हुआ, मिसयूज होने लगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ करा जिसकी वजह से वो सब चीज़ें रुकी। ठीक है, खैर ये सब चीज़ें बात करने योग्य नहीं है, इन्हें हटाते हैं, बात करते हैं मुद्दे पे। तो एआई क्या है? एआई की दुनिया भर में जरूरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब क्या हो गया है, अब ऐसा हो गया है कि जो एआई पे नहीं शिफ्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं रफ्तार से नहीं चल रहा, वो फॉलो नहीं कर रहा, जो चल रहा है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि पुराने जमाने के लोग, पुराने जमाने के हमारे ही घर में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अब उनके सामने आप जब फोन लेके जाते हो अपना ये स्मार्टफोन, तो क्या होता है, उन्हें लगता है यार ये तो हमें चलाना ही आ रहा, कीपैड वाला दे दो, हमारा तो यही बढ़िया है। कहते हैं ना, ओके मान ली तो यही बढ़िया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो उस फोन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल बात कर सकते हैं। उन्हें लगता है फोन से केवल बात ही तो करनी है, तो फिर इतने महंगे क्यों लेने, जिसमें हम इससे सारी चीजें कर सकते हैं। अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, घर का बिल पे कर सकते हैं, वाईफाई का बिल पे, मतलब सब कुछ बैठे बैठे एक फोन से कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें जरूरी हैं हमारे लिए। तो ऐसे ही अगर आप एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, ये एक फैक्ट है। अब एआई डेटा सेंटर, इस पे तो हर कंपनी फोकस कर रही है और हर एक इन्वेस्टर भी ऐसी ही कंपनियां ढूंढ रहा है। लेकिन इन सब के पीछे रह गई हैं वो जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो देती थी, वो आईटी कंपनियां। आईटी कंपनियों की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं दोस्तों। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस आप देखो कहां पड़ी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस आप देखो कहां पड़ी है। विप्रो, एचसीएल टेक का हाल देख सकते हो आप, टेक महिंद्रा का हाल देख सकते हो आप। मिड कैप में चले जाओगे तो एलटीआई, माइंट्री, पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, इनकी भी बुरी हालत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। अपॉर्चुनिटी इंस्टेंटली मेरे को नहीं पता है या नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म या मोर देन 2 ईयर 3 ईयर्स के, देखो जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एक फंड होता है, उस फंड का नाम होता है, एग्जैक्टली अभी मेरे दिमाग में एंटर नहीं कर रहा, मैंने एग्जाम्पल तो यूज कर लिया। फंड का नाम अंडर वैल्यू तो नहीं होता, कुछ दिमाग से बिल्कुल ही उतर गया मेरे, बट मैं छोड़ता हूं उसे। तो वहां पे क्या है कि वो ऐसे फंड्स में पैसा कॉन्ट्रा फंड्स, उन फंड्स में ऐसे, या वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड कुछ भी कह लो आप, ठीक है। वैल्यू फंड में क्या होता है कि अगर आपको 1 रुपए की चीज 80 पैसे में मिल रही है तो आप ले लोगे, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो शेयर आपका शॉर्ट टर्म में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वैल्यू है ना, ले ली, बात खत्म। ग्रोथ नहीं, वैल्यू। और कॉन्ट्रा फंड्स वो फंड्स होते हैं जो ऐसे शेयर्स पे दांव खेलते हैं जो कंपनियां तो अच्छी हैं लेकिन अभी सब बेच रहे हैं और बेचने की वजह से शेयर का प्राइस सस्ता है। समझ रहे हो? हम सभी को पता है इंस्टेंटली शेयर का प्राइस जो हर सेकंड फ्लक्चुएट हो रहा है वो खरीद बेच की वजह से हो रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा एक सेकंड में। अगर ज्यादा बायर है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, ज्यादा सेलर है तो नीचे जाएगा। तो ये जो सेलिंग की वजह से शेयर्स के प्राइसेस टूटे हुए हैं वो कॉन्ट्रा फंड्स उठाते हैं कि जब इनमें बाइंग लौटेगी तो तेजी बनेगी। अब आईटी क्षेत्र कुछ इसी प्रकार है। आपको ना कॉन्ट्रा प्ले करना है पूरी तरीके से कि मैं आईटी में कोई नहीं खरीद रहा, मैं लूंगा, क्योंकि मेरे को टीसीएस पे, टाटा, टीसीएस सब भरोसा रखता हूं मैं इन पे। मेरे को इन्फोसिस, एचसीएल टेक पे भरोसा है, मेरे को मिड कैप में कोफोर्ज, टाटा एलएक्सआई पे भरोसा है। तो फिर क्या करूंगा, मैं लेके बैठूंगा और फिर मैं नहीं देखूंगा हर दिन और हर मिनट भाव। मैं बैठ गया, लेके बैठ गया, मैंने तो कॉन्ट्रा प्ले करा है। अब कॉन्ट्रा में ना एक चीज बड़ी अच्छी होती है, अभी कोई पूछ नहीं रहा, जब पूछना शुरू होंगे तब तक ये कम से कम 20% चल चुके होंगे, और जब 20% चल गए होंगे तो लोगों के रडार पे आएंगे, फिर वो खरीदेंगे तो और भागते हैं वो शेयर्स। तो आप क्या हो, आप कॉन्ट्रा बैठे हो तो आप सबसे ज्यादा पैसा बनाते हो।
तो अब मैं आईटी पे क्यों कह रहा हूं कि कॉन्ट्रा प्ले किया जा सकता है। बीते 3 सालों से पैसा नहीं बनाया, पहली बात। इन्फोसिस खुद 1800 रुपए पे 18,000 करोड़ का बायबैक कर रहा है। सोचो आप, छोटा मोटा बायबैक नहीं है। और आप देखो प्रीमियम भी काफी है, 1800 रुपए। तो मेरे को लगता है 20-21 के पी पे टीसीएस इन्फोसिस बहुत सस्ते हैं। मेरे को लगता है कि आईटी एज अ सेक्टर कहीं ना कहीं अच्छे से जानता है, समझता है क्या है। जो एआई है उसे भी सर्विस कुछ ना कुछ तो जाएगी जाएगी, चाहे वो क्लाउड की हो चाहे वो अलग रूप में हो। और प्रोडक्ट एज अ सर्विस भी आईटी कंपनियां कोशिश कर रही हैं बनाने की और करेंगी। तो मेरा मानना है कि ये एक ऐसा समय है जहां पे आपको मार्केट को नहीं देखना, वो लोस पे है हाईस पे है, निफ्टी ऊपर है नीचे, नहीं, किसी से कोई फर्क नहीं होना चाहिए आपको। आप कॉन्ट्रा प्ले कर रहे हो सकता है बाजार 1 महीने में फ्रेश लाइफाई लगा दे, लेकिन आपके शेयर से ना चलें कि यार, फिर आप सोचो यार बाजार चल रहा है मेरा क्यों नहीं चल रहा। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आईटी का वक्त आएगा फर्क नहीं पड़ेगा बाजार का है, वो चलेगा। ये मैंने देखा है बहुत बार और ये होगा, आप नोट कर लीजिए मेरी बातों को। लेकिन अभी 1 महीने 3 महीने 6 महीने पता नहीं कब चलेंगे, लेकिन जब चलेंगे अच्छा चलेंगे, क्योंकि यहां से खोने के लिए कुछ नहीं बचा आपके पास। तो ये मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था कि आईटी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेरियन होके आप निवेश के लिए देख सकते हैं, और लंबी अवधि का विजन रख के इन स्टॉक्स पे आप धीरे धीरे गिरावट में लेते रहिए। ऑलरेडी काफी टूटे हुए हैं। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।